नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल लाइव चैनल पर, जिसमें आज अपन सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। जो सीबीसी के अंदर वैल्यूज आती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, एचबी, ये सब क्या होती है और इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती है, और अगर ये बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, घट जाए तो क्या हो जाता है, इन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करोगे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, परंतु हमको उत्साह मिलता है उस चीज़ से। हम आपके लिए और भी नई वीडियो लेके आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो क्या काउंट करता है कि ब्लड में कितनी सेल्स है, आपके ब्लड में कितनी सेल्स है उसको काउंट करता है। क्या कौन करता है? सीबीसी। सीबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट ब्लड काउंट। ब्लड में कितनी सेल्स है उन सबकी काउंटिंग करना जो है वो क्या होता है? सीबीसी टेस्ट में आता है। इसमें कौन कौन सी मेनली 3 सेल्स होती है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आगे, डिस्कस पूरा डिटेल से, टेंशन मत लो। अभी पढ़ लेते हैं सीबीसी क्यों प्रेस्क्राइब करी जाती है, कि किन किन कंडीशन में सीबीसी को प्रेस्क्राइब करा जाता है। देखिए फर्स्ट वन, जब आपके एनीमिया की कंडीशन लग रही हो, डॉक्टर को लगता है कि आपके एनीमिया हो सकता है, उस टाइम पे आपको क्या करा जाता है? सीबीसी प्रेस्क्राइब करा जाता है। दूसरा, कोई भी आपके अनदर हेल्थ इश्यू है, जैसे वीकनेस आ रही है, फीवर आ रहा है लंबे समय से, या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो आपके डॉक्टर क्या कर सकते हैं? आपको सीबीसी एडवाइज कर सकते हैं। अगला है, आपको ब्लड की डिजीज पता करनी है, आपके ब्लड में कोई डिजीज तो नहीं है, इसके लिए भी सीबीसी प्रेस्क्राइब करी जाती है। आपके ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो ब्लड कितना बचा, आपके अंदर ब्लड कितना बचा, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी वैल्यू जानने के लिए। वेट लॉस अगर आपका हो रहा है उस टाइम पे, या फिर एनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाए उसको पता लगाने के लिए इन सब रीजन्स में प्रेस्क्राइब करी जाती है। चले जान लेते हैं कि सेल्स जो आती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये एक्चुअल में होती क्या है। नाम तो अपन ने पढ़ लिया। देखिए व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव सेल होती है। क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव सेल होती है। मतलब ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई जो अंदर चल जाता है तो उसको किल करने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करती है? प्रोटेक्टिव सेल है जो जर्म्स को मारने का काम करती है। अगर व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाए तो मतलब क्या है? कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपके, या फिर आपके कोई इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, उस कारण से व्हाइट ब्लड सेल बढ़ सकती है। व्हाइट ब्लड सेल अगर कम हो जाती है तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपके कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। हाई रिस्क तो अपने आप हो जाएगी भाई, प्रोटेक्टिव सेल कम हो रही है तो रिस्क तो होगी ना इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया जब अंदर चला गया वही तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी तो हाई रिस्क अपने आप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आ सकती है ना। चलिए, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4500 से 11000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल की बात करिए, क्या होती है? प्रोटेक्टिव सेल होती है। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस। अगर ये डाउन चल जाती है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। अगली बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, वो क्या काम करती है? वो क्या करती है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तब इनका क्या कलर होता है? रेड होता है। समझ में आ रही है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, और जोड़ के पूरी बॉडी में घूमती रहती है सेल्स। पूरी बॉडी में क्या, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ ये सेल्स भी जाएगी, तो वहाँ क्या करती रहती है? ऑक्सीजन की सप्लाई करती रहती है, ऑक्सीजन सबको देती रहती है। ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु। ठीक है, रेड ब्लड सेल का क्या काम है? दीज कैरी O2, O2 वो कैरी करती है और डिलीवर करती है कहाँ पे? बॉडी के अलग अलग पार्ट में। कैसे? बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ
बाइंड होके। अगर ये डिक्रीज हो जाती है, आरबीसी का लेवल डिक्रीज आ जाता है आपके सीबीसी में, तो आपके एनीमिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर कोई एचआईवी इन्फेक्शन होता है। नॉर्मल केस में अपन एनीमिया ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मल लेवल की बात करें तो 4.2 से 5.9 मिलियन सेल्स पर एमएम इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन मैंने बताया एक प्रोटीन होता है जो किस में पाया जाता है, आरबीसी में होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन को बाइंड करता है साथ में, और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यही मैंने लिखा, प्रोटीन होता है ब्लड का, जो क्या करता है, O2 को होल्ड करता है, मतलब पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, और पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। एफ मैंने लिखा है, एफ का मतलब है फीमेल। फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और मेल में कितना होना चाहिए, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो मतलब आपके एनीमिया की कंडीशन है, मतलब आपके अंदर ब्लड कम है। अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है मतलब आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके कारण से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगला देखते हैं हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट मतलब आरबीसी वैल्यू इन ब्लड, ब्लड के अंदर कितनी आरबीसी है इसको क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट बोलते हैं। अगर हेमेटोक्रिट आपका कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या, आपके आयरन की कमी है। और मेल में हेमेटोक्रिट का वैल्यू कितनी होती है, 41 to 50%, और फीमेल में 36 to 48%। अगली बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, सीधी सिंपल हिसाब में। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1,50,000 से 4 लाख इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये थी अपनी सीबीसी, जिसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, उन सब के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना मत भूलें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।